सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं हमारा पूरा ब्रह्मांड कई सारी गैलेक्सी से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक गैलेक्सी है द मिल्की वे गैलेक्सी। अभी जो पर्टिकुलर गैलेक्सी है इसके अंदर एक सोलर सिस्टम है जो एक स्टार और 9 प्लैनेट से मिलकर बना हुआ है। अभी जो स्टार है उसे हम सन के नाम से जानते हैं और ये जो 9 प्लैनेट्स है इन्हीं में से एक प्लैनेट हमारा प्यारा अर्थ है, जिसके ऊपर आज की डेट में लाइफ पॉसिबल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अर्थ के ऊपर लाइफ होने का सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे सन को जाता है, कि जो हमारा सन है वो अपने चारों ओर एक हैबिटेबल पाथ को क्रिएट करता है, जिसे हम नॉर्मली हैबिटेबल जोन कहते हैं। अभी जो पर्टिकुलर हैबिटेबल जोन है, अगर इसके अंदर कोई प्लैनेट आता है तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वहां पर कोई लाइफ सस्टेन हो पाएगी। वरना अगर कोई प्लैनेट इससे बाहर है तो इसके गारंटी चांसेस है कि वहां पर लाइफ होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम जिस स्टार को अपनी लाइफ समझ रहे हैं, आने वाले टाइम पे यही स्टार हमें डेड कर देगा। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो देखो कॉमन सी बात है, हम सब जानते हैं कि कोई भी स्टार की एक पर्टिकुलर एज होती है। अब जो हमारा स्टार है उसकी एज एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, यानी कि एक टाइम के बाद जो हमारा स्टार है वो डेड हो जाएगा। अब वो जो पर्टिकुलर एज है वो है 10 बिलियन ईयर्स। बट वेरी इंटरेस्टिंगली अभी के टाइम पे हमारे प्यारे सन ने 4.9 बिलियन ईयर्स को कवर कर लिया है, यानी कि अभी के टाइम पे वो अपनी यंग एज पे है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज ज्यादा होते जाएगी वो अपने साइज को इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइज ही इंक्रीज नहीं करेगा, वो अपने अंदर की हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को भी बाहर रिलीज करेगा। और ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स रहेंगे ये या तो सोलर फ्लेयर्स के तौर पे होंगे, लेकिन अगर ये सोलर फ्लेयर्स नहीं भी होते हैं तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये सन के पीसेस में डिवाइड होकर के उससे अलग हो जाए। लेकिन आज हम सोलर फ्लेयर्स या फिर ये पीसेस की बात नहीं करने वाले, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर गलती से हमारा जो सन है उसका साइज इंक्रीज होता है तो क्या होगा। तो देखो कॉमन सी बात है कि जो हमारा सन है, मान लीजिए जो अभी यंगर है, धीरे धीरे वो काफी ज्यादा एल्डर होना स्टार्ट होता है। अब जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज होगी तो उसका जो मास रहेगा, उसका जो साइज रहेगा वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही उसका साइज इंक्रीज होगा तो वो देखते ही देखते अपने सबसे पास वाले प्लैनेट को सबसे पहले अपने अंदर समा ले जाएगा। और जैसे ही वो उसके अंदर जाएगा तो धीरे धीरे उसका मैटर और भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है मे बी वो और भी ज्यादा बड़ा होते जाए। और देखते ही देखते जैसे जैसे वो धीरे धीरे सारे प्लैनेट्स को अपने अंदर समाता जाएगा तो एक टाइम के बाद वो अर्थ को भी अपने अंदर समा ले जाएगा। और उस वक्त एक्चुअली में जो हमारा प्यारा पृथ्वी, जिसे हम एक्चुअली में अभी के टाइम पे एक हैबिटेबल प्लैनेट मानते हैं, वो सन के अंदर समा जाएगा। और जैसे ही वो सन के अंदर समाएगा तो उस टाइम पे जो वो पर्टिकुलर सन रहेगा जहां अभी तक हमारी पृथ्वी तक उसका एक हैबिटेबल जोन था, वो हैबिटेबल जोन एक्चुअली में हमारी पृथ्वी के बाद वाले ग्रह पे सस्टेन हो जाएगा। यानी कि नॉर्मली अगर हम देखें तो वो ऐसे प्लैनेट्स के ऊपर आ पहुंचेगा जो प्लैनेट्स गैसेस से मिलके बने हुए हैं। अब कॉमन सी बात है कि अगर कोई प्लैनेट है जहां पर रॉक ये सारी चीजें है ही नहीं जैसे हमारी पृथ्वी के पास थी, तो वहां पर हमारी इंसानी सभ्यता की लाइफ होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि जितने भी गैसियस प्लैनेट्स है, अगर हम उनके ऊपर गलती से जाकर के खड़े हो जाते हैं तो डायरेक्टली वो हमें अपने कोर तक खींच लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ग्रेविटी डेंस होती है उसके कारण, और दूसरी चीज जो उनका सरफेस होता है वो एक्चुअली में गैसेस से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर हम ध्यान दें तो एक्चुअली में एक मून है जिसे हम टाइटन के नाम से जानते हैं। अभी जो मून है, अगर गलती से ये मून हमारे सन के क्लोज आ जाता है तो यहाँ पर मे बी कोई लाइफ सस्टेन कर सके। इसीलिए राइट नाउ टाइम पे अगर हमें हमारी इंसानी सभ्यता को बचाना है तो हमें जल्द से जल्द मल्टी प्लैनेटरी होना होगा, यानी कि हमें ऐसे से प्लैनेट्स को ढूंढना होगा जहाँ पर कोई लाइफ पॉसिबल हो। क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर गलती से मान लीजिए कोई अदर एस्टेरॉयड या फिर कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर हमें खत्म कर देता है या फिर नहीं भी कर पाता है, तो आने वाले टाइम पे जो हमारा प्यारा सन है वही हमें खत्म कर देगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ये आता है कि आने वाले टाइम पे जरूर कोई ना कोई तो एक ऐसी वजह आएगी जिस वजह से हम इंसानी सभ्यता खत्म हो चुके होंगे। अगर हमें इंसानी सभ्यता को बचाना है तो कहीं ना कहीं हमें मल्टी प्लैनेटरी होना होगा। लेकिन अब आपका क्या ओपिनियन है
आप अपनी ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।